गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम एक्सरसाइज 4.5 करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है पहला, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन एज्यूमिंग दैट द एक्सप्रेशन इन द डिनोमिनेटर आर नॉट इक्वल टू ज़ीरो। जो एक्सप्रेशन यहाँ दिख रहा है ना, ये इसको हमको सिंप्लीफाई करना है और इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है। साथ में ये बताया कि डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो, ये पहले बता दीजिएगा। डन, उसका हमें कोई टेंशन नहीं है। आगे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, हम न्यूमरेटर को और ये डिनोमिनेटर को ना अलग अलग ये करेंगे, फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के बाद जो आएगा देखते हैं। फैक्टर करने के बाद अगर कैंसिल आउट हो कुछ फैक्टर तो कैंसिल करेंगे, वरना उसी तरह छोड़ देंगे। यही कॉन्सेप्ट है पूरा इसमें। तो न्यूमरेटर को अलग से फैक्टर करना है, डिनोमिनेटर को अलग से फैक्टर करना है। ठीक है ना। सॉल्यूशन न्यूमरेटर में क्या है, हम लोग करते पहले सबसे पहले करते हैं न्यूमरेटर को फैक्टर। फर्स्ट फैक्टराइजिंग द न्यूमरेटर। ठीक, न्यूमरेटर में क्या है, 3p² माइनस 3pq माइनस 18q²। ये इसको जब इसको फैक्टर करेंगे, सबसे पहले मेरा काम क्या, 3 कॉमन आ रहा है, कॉमन निकालेंगे। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है p² और में इसको हम क्या करेंगे, इसको फैक्टर करेंगे। तो 6 यहाँ पे देख रहे हैं क्या, 1 है, यहाँ पे क्या 6 है। मल्टीप्लाइंग 6 को फैक्टर करेंगे, अगर 2 और 3 आएगा, 2 और 3 से हमें क्या करें, -1 लाना है ना, -1 लाना है। तो क्या करेंगे, -3pq और प्लस 2pq कर देंगे, है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं सर, p², इसको लिखते हैं -3pq प्लस 2pq माइनस 6q²। अब फैक्टर करते हैं, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, p कॉमन आ रहा है। तो क्या हुआ, p माइनस 3q। ओके, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, 2q आ रहा है कॉमन। तो क्या हुआ, p माइनस 3q। ये हुआ कंप्लीट फैक्टर। इसमें p माइनस 3q ये आ गया। एक फैक्टर 3 पहले से था और एक p प्लस 2q आ गया। ये फैक्टर हो गया, कौन सा, न्यूमरेटर पार्ट फैक्टर हो गया। अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर पार्ट फैक्टर करेंगे, है ना। नो फैक्टराइज डिनोमिनेटर पार्ट, फैक्टराइजिंग द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है, p² प्लस 3pq माइनस 10। क्या लिखा हुआ है, p² प्लस 3pq माइनस 10q²। ये डिनोमिनेटर पार्ट है, इसको फैक्टर करते हैं इसमें। तो यहाँ पे किसको किस तरह फैक्टर करेंगे, सेम उसी तरह फैक्टर करेंगे। यहाँ क्या 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, कितना 10 आएगा। 10 को फैक्टर करके आना चाहिए, प्लस 3 आना है। तो 10 को 2 और 5 प्लस में आना चाहिए, तो 5 प्लस में 2 को माइनस में रखेंगे, है। तो क्या आएगा, p² प्लस 5pq और माइनस 2pq माइनस 10q²। तो हम इसको थोड़ा सा देखते हैं। ये हम पहले भी सीख चुके हैं कि अगर ये जो फैक्टर किया वो सही किए कि नहीं किए, है ना। कैसे पता चलेगा मेरे को, तो ये कोफिशिएंट 5 है, यहाँ -2 है। दोनों मल्टीप्लाई करने में क्या मिल रहा है, 10 आना चाहिए। जो ऑप्शन है इसका 10 आना चाहिए, 10 आ गया। साथ में क्या करना चाहिए, दोनों को ऐड करके जो भी है, ऐड सब्ट्रैक्ट करके क्या आना चाहिए, +3 आना चाहिए। तो +5 में -2 गया, कितना +3 बचा। तो बिल्कुल सही बना रहे हैं इसको। आगे करते हैं आगे। तो यहाँ पे कॉमन क्या होगा सर, p कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, p प्लस 5q। यहाँ पे क्या होगा, -2q कॉमन हो जाएगा, क्या आ जाएगा, p प्लस 5q। फिर क्या होगा, p प्लस 5q कॉमन निकल दोनों में, p प्लस 5q कॉमन निकल गया और क्या बचा, p माइनस 2q आ गया। डन। अब हम इसको लिख सकते हैं, सो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं हम लोग, देयरफॉर जो वैल्यू था ना वहाँ पे 3p² माइनस 3pq माइनस 18q² डिवाइडेड बाई क्या था, p² प्लस 3pq प्लस 10q²। ये था ना पार्ट, यही पार्ट को हम कैसे लिख सकते हैं, जो फैक्टर किया इसको लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 3p माइनस 3q p प्लस 2q और नीचे पार्ट में क्या लिख सकते हैं इसको, p प्लस 5q और p माइनस 2q। इतना कोई कॉमन फैक्टर अगर कोई दोनों में कॉमन मिल जाता है ना, तो इसको कैंसिल आउट करते हैं, लेकिन कॉमन नहीं मिल रहा है तो इसका आंसर इतना ही है। इसका जो सिंप्लीफाई करने वाला है यही आंसर है ना। डन, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। अब ये मेरा सेकंड क्वेश्चन क्या हुआ,
ये मेरा सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का। इसमें भी सेम करेंगे, न्यूमरेटर को फैक्टर करेंगे, डिनोमिनेटर को फैक्टर करेंगे, दोनों को फिर देखेंगे कि कोई फैक्टर कैंसिल आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके बाद आंसर लिख देंगे, है ना। तो एक काम करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, फैक्टराइजिंग द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर क्या मिलता है, एन क्यूब है 3n² m प्लस 3nm² माइनस m क्यूब। ये ना कुछ दिख रहा है फॉर्मूला क्या होता है, इसको जब फैक्टर करेंगे तो ये क्या आएगा वैल्यू, हम लोग जानते हैं इधर a माइनस b का होल क्यूब। ये क्या आता है, ये फॉर्मूला हम आइडेंटिटी पढ़े हैं, a क्यूब माइनस क्या होगा 3a² b प्लस 3ab² माइनस क्या होता है b क्यूब। ये कुछ फॉर्मूला हमारा है ना। यहाँ पे a के जगह पे क्या है वैल्यू, a की जगह पे n है ना, n है, और b की जगह पे क्या है m है। तो n क्यूब माइनस 3n² m प्लस 3nm² माइनस m क्यूब। यहाँ b की जगह पे ये b है और ये क्या है a है, यहाँ 3a² b हो जाएगा, ये क्या होगा 3ab²। ये बिल्कुल फॉर्मूला बैठ रहा है, a माइनस a प्लस a माइनस a क्यूब है ये, है ना, और b क्यूब है, ये पूरा फॉर्मूला बैठ रहा है। तो क्या इसका आंसर कितना हो जाएगा फैक्टर हो गया बाय आइडेंटिटी n माइनस m का होल क्यूब, ऐसा है ना। डन है, ठीक है। फिर हम करेंगे क्या, फैक्टर डिनोमिनेटर का पार्ट करेंगे, फैक्टराइजिंग द डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर का पार्ट जब फैक्टर करेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा, तो डिनोमिनेटर में कितना है, ये है 5m² माइनस 10mn प्लस 5n²। ठीक है, अब इसको फैक्टर करेंगे क्या आएगा, 5 सबसे पहले कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल देते, क्या आएगा m² माइनस 2mn प्लस n²। ये भी किसकी आइडेंटिटी दिख रहा है ना, ये किसका आइडेंटिटी दिख रहा है, तो सर em माइनस n का आइडेंटिटी दिख रहा है साफ साफ, am b n और लास्ट में 2ab। तो ये क्या a², ये आइडेंटिटी हम लोग जानते हैं क्या आता है, a² माइनस 2ab प्लस b²। ये किसका आइडेंटिटी होता है सर, ये a माइनस b का आइडेंटिटी होता है स्क्वायर, है ना। तो हम यहाँ से कर पाए। अब हम लिखते हैं आगे 9, उसी चीज़ को हम लिखने की कोशिश करते हैं इस तरह से फॉर्म में। क्वेश्चन क्या था, n क्यूब माइनस 3n² m प्लस 3nm² माइनस m क्यूब अपॉन में 5m² माइनस 10mn प्लस 5n²। ये की वैल्यू कितना देगा, तो भी हम फैक्टर जो लिखे लिख देते हैं। क्या था मेरा n माइनस m का सर ये होल क्यूब आया था, और नीचे क्या आया था 5 इंटू m माइनस n का होल स्क्वायर, ये आया था। जब इसको हम देख रहे हैं ना साफ सुथरा, तो इसमें देख रहे हैं क्या सर, ये m माइनस n रहता ना तो 2 कट जाता है ना, तो हम इसको ले जा रहे हैं माइनस n से मल्टीप्लाई कर दिया बाहर भी, तो क्या हुआ इससे सर माइनस n अंदर आया, ये क्या आ गया m माइनस n का क्यूब आ गया, और नीचे क्या 5m माइनस n का होल स्क्वायर आया। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कैंसल आउट हो गया, कि ये 2 जो है ना ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा क्या मेरे पास, ऊपर में m माइनस n बचा और डिवाइड में क्या बचा 5। ठीक है, तो ये आंसर हमारे पास आ गया फैक्टराइज करके, सिंप्लीफाई करके, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्या है, ये आपके पास क्वेश्चन ये वाला, इसको फैक्टर करना है। सेम इसमें भी न्यूमरेटर को फैक्टर करेंगे, डिनोमिनेटर को फैक्टर करेंगे, देन इसको अप्लाई करेंगे सॉल्यूशन में, है ना। क्या है न्यूमरेटर का, फैक्टराइजिंग द न्यूमरेटर। तो w क्यूब माइनस v क्यूब प्लस x क्यूब प्लस 3wvx, इसको ये फैक्टर करना है ना। तो ये फैक्टर को इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले w क्यूब इसे प्लस में माइनस v का होल क्यूब लिख सकते हैं, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं, ये x क्यूब। ठीक है, और इसको कैसे लिखते हैं माइनस 3w माइनस v और इंटू एक्स लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा ये फॉर्मूला हमारा कुछ आइडेंटिटी ये मिलेगा मेरे को। देखते हैं, ये
ये जो पार्ट है ना माइनस अंदर ले गए, तो ये माइनस जब क्यूब करेंगे तो माइनस बाहर आएगा, तो ये बराबर इसके, ये माइनस प्लस कहाँ गया, ये माइनस बाहर लगा दिया और इसमें माइनस भी कर दिया, तो माइनस क्या हुआ प्लस, अल्टीमेटली दोनों क्या सेम ही है, इस फॉर्म में लिखे। लेकिन हम जानते हैं आइडेंटिटी क्या, कि हम जानते हैं सर आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सा आइडेंटिटी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab किसके बराबर होता है, तो ये सर होता है a प्लस बी प्लस सी, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, साथ में क्या होता है माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये इसके बराबर होता है ना आइडेंटिटी। तो ये आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे और करेंगे काम। तो ये क्या है, आपके पास सेम यहाँ पे सिचुएशन है क्या, कि ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3ab, ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो लिखते हैं हम लोग, क्या आएगा डब्लू माइनस भी है ना प्लस एक्स, ठीक है, फिर क्या आएगा डब्लू स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा, ये क्या माइनस ए बी है, ए माइनस ए बी है तो क्या माइनस माइनस प्लस डब्लू भी हो जाएगा क्योंकि माइनस साइन में है ना भी, इसीलिए फिर क्या होगा प्लस क्या होगा भी एक्स हो जाएगा है ना क्योंकि माइनस साइन है, फिर माइनस में क्या होगा, माइनस में जाएगा एक्स और डब्लू, डन। ये इस तरह से फैक्टर हो गया, क्लियर है। हम इसको यहाँ से यहाँ लिख सकते हैं आराम से। अब डिनोमिनेटर देखते हैं ना, फैक्टराइज करते हैं डिनोमिनेटर को, फैक्टराइजिंग द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास, तो डिनोमिनेटर में पार्ट है ये डब्ल्यू स्क्वायर भी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये वाला पार्ट है ना, इसको कैसे लिख सकते हैं डब्ल्यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2w भी माइनस 2vx और प्लस 2wx, ये है। तो इसी पार्ट को हम लिख सकते हैं ऐसे, ये भी आइडेंटिटी में आ जाएगा कुछ, ये माइनस भी का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको ऐसे। हम पहले इस तरह का क्वेश्चन कर चुके हैं फैक्टर करने वाला पीछे चैप्टर में, 2w माइनस भी लिख सकते हैं प्लस 2 माइनस भी इंटू एक्स लिख सकते हैं प्लस 2 और एक्स डब्लू, बात सेम है, ठीक है। ये तो क्या आता है आइडेंटिटी, हम पढ़े हैं आइडेंटिटी, क्या पढ़े, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पढ़े रही है ना। तो यूजिंग आइडेंटिटी क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये क्या होता है आइडेंटिटी, ये किसके बराबर होता है, तो सर ये होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये होता है ना। इसका यूज करते हुए लोग इसको लिखेंगे, यहाँ पे क्या मिलेगा मेरे को, ए मतलब यहाँ डब्लू, बी मतलब माइनस भी और सी मतलब एक्स का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है बात। अब हम इसको यूज़ करते हैं, इसको वही पीछे वाला टर्म का होल स्क्वायर, देयरफॉर क्या मिलेगा डब्लू क्यूब माइनस भी क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस 3wvx डिवाइडेड बाई क्या है डब्लू स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2w माइनस 2vx प्लस 2wx, इसी का वैल्यू निकालना था हमें ये क्वेश्चन में। ये किसके बराबर हो जाएगा सर, ये जो भी हम लोग फैक्टर करके क्या निकाले, फैक्टर करके, तो हम लोग निकाले फैक्टर करके, क्या फैक्टर था यहाँ पे, ये चलो इसको हम नीचे लिखते हैं, ये जो इक्वल टू साइन है ये हम लिखते हैं ताकि आसान बढ़िया से लिख पाए हम लोग। क्या था w माइनस भी प्लस एक्स, इसके बाद ऊपर वाला न्यूमरेटर का पार्ट का डिफरेंस के ये फैक्टर किया और ले आए इस तरह से, इसको स्क्वायर प्लस डब्लू भी प्लस भी एक्स माइनस डब्लू एक्स, ये ऊपर में आया था, और जो डिनोमिनेटर पार्ट आया ये क्या आया था, ये आया आपका ए डब्लू माइनस भी प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये आया था, क्लियर है। जब इसको हम करेंगे फैक्ट ये, तो देख रहे हैं क्या, ये फैक्टर वाला और ये फैक्टर सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा एक तो
यहाँ कैंसिल आउट कर दिए, एक ये कैंसिल आउट हो गया, बाकी जो बच गया वो लिख देंगे। क्या बचेगा, डब्ल्यू स्क्वायर भी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डब्ल्यू वी प्लस भी एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स अपॉन में क्या बचा, डब्ल्यू माइनस भी प्लस एक्स। ये हुआ क्या, ये सिंप्लीफाई होगा। डन, मेरा आंसर इतना ही है। इसके आगे कोई फैक्टर नहीं कैंसिल आउट नहीं होगा, बस इतना ही आएगा, है ना। तो डन। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं 4 नंबर। ये 4 नंबर है ना। 4 नंबर को हम फैक्टर करना है, सेम उसी तरह सेम करेंगे। यहाँ पे भी न्यूमरेटर का डिफैक्टर अलग से, डिनोमिनेटर फैक्टर अलग से। तो यहाँ पे भी लिखते हैं फैक्टराइजिंग न्यूमरेटर, फैक्टराइजिंग न्यूमरेटर। तो क्या होगा, जो 4y² माइनस 20yz 20yx प्लस 25z², कुछ इस तरह से लिख पाएंगे इसको। 2y का होल स्क्वायर, 2y का होल स्क्वायर, हम इसको बाद में लिखते हैं सेकंड पार्ट को, और इसको 5z का होल स्क्वायर। तो a² b² और माइनस 2ab की फॉर्म में आना, 2 इंटू 2y इंटू 5z लिख सकते हैं ऐसा, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये माइनस 20y है, ये z है, z सॉरी यहाँ x नहीं है, क्या है, z है क्वेश्चन में। है ना। तो ये 20 क्या मिल गया मेरे को, 20yz मिल गया, ठीक है बिल्कुल। तो ये क्या लिख सकते हैं इसको, 2y माइनस 5z का होल स्क्वायर, है ना। a² b² ये आइडेंटिटी यूज़ किया, कौन सा आइडेंटिटी यूज़ किया, a² माइनस 2ab प्लस b² बराबर क्या होता है, a² सर a माइनस b का होल स्क्वायर होता है। डन, ये आइडेंटिटी यूज़ किया हम लोग कहाँ। अब क्या फैक्टराइज किसको करेंगे, डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइजिंग द डिनोमिनेटर। तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें नीचे है डिनोमिनेटर में क्या है, 25z² माइनस 4y², ये डिनोमिनेटर में है, ठीक है। अब इसको हम फैक्टर कैसे करेंगे, तो हम लिख सकते हैं 5z का होल स्क्वायर माइनस 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब एक आइडेंटिटी पढ़ें क्या, a² माइनस b² कितना होता है, a प्लस बी, एक बार प्लस में लिखते हैं सर इसको, a माइनस बी लिखते हैं ना, इस आइडेंटिटी को यूज़ करते बनाएंगे। तो क्या हुआ, 5z माइनस प्लस 2y हो जाएगा एक बार, और क्या हो जाएगा 5z माइनस 2y हो जाएगा। देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, जो क्वेश्चन हमारे पास है, 4y² माइनस 20yz प्लस 25z² अपॉन में क्या था, 25z² माइनस 4y²। इसको लिख सकते हैं कैसे, ऐसे इसको लिख सकते हैं हम सर, जो फैक्टर का क्या आया था, 2y माइनस 5z का होल स्क्वायर आया था, और नीचे कितना आया, यह है सर 5z प्लस 2y, और एक बार क्या आएगा 5z माइनस 2y है ना। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं आगे फैक्टर, तो हम ऊपर वाले साइन हैं ना, ऊपर वाले साइन से हम क्या कर सकते हैं, ये उल्टा ये 5z माइनस 2y का होल स्क्वायर लिख सकते, तो कोई फर्क पड़ता है नहीं, क्योंकि माइनस साइन बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर से बाहर आएगा, तो माइनस 1 आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसको लिखते हैं 5z प्लस 2y, 5z माइनस 2y। तो एक क्या है यहाँ पे दिख रहा है, ये दोनों सेम मिल गया है ना, एक तो एक कट जाएगा, एक बचेगा सिर्फ। देख ये है ना, यहाँ से अगर हम माइनस 1 मल्टीप्लाई करते स्क्वायर से, है ना, बाहर में निकालते हैं माइनस 1, तो क्या बाहर से स्क्वायर आएगा, तो माइनस 1 का स्क्वायर क्या मिल जाएगा, 1 ही मिल जाएगा ना, इसलिए ये प्लस में रहा। इसको इंटरचेंज करने के बाद भी क्या प्लस में रहा, क्योंकि ये स्क्वायर है इसीलिए। क्या मिल गया आगे, एक बार कट कैंसिल आउट होने, एक फैक्टर क्या हुआ कैंसिल, क्या बच गया पे 5z माइनस 2y अपॉन में क्या बच गया 5z प्लस 2y। ये सिंप्लीफाई होकर ये आंसर आया मेरे पास। तो क्वेश्चन 4 का आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एक क्वेश्चन नंबर 5 है, हम भी इस फिर सेम करने वाले, इसमें भी क्या सर, न्यूमरेटर को अलग से फैक्टर करेंगे और डिनोमिनेटर को अलग से फैक्टर करेंगे, ठीक है। करते हैं, चलते हैं सॉल्यूशन। फैक्टर है ना, फैक्टर कर रहे हैं किसको, फैक्टर द न्यूमरेटर। सबसे पहले न्यूमरेटर को फैक्टर कर रहे हैं, क्या मिलेगा मेरे को, तो फैक्टर न्यूमरेटर में क्या है, x² प्लस एक्स माइनस 6, ये मल्टीप्लाई क्या है, दो अलग फैक्टर दिए, तो दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करेंगे आराम से।
तो ये इसको अलग से फैक्टर को इसको अलग से फैक्टर करते हैं ना, तो आराम से चार फैक्टर मिल जाएंगे मेरे को। तो फैक्टर करते हैं, क्या है यहाँ कितना है 6 है, 6 को क्या है 1 है यहाँ, तो 6 से 1 लाना है, 1 से मल्टीप्लाई 6, 6 से 1 लाना है, कितना आएगा 3 और 2, अरे माइनस में है ना, तो +3x और -2x करेंगे तो क्या आ जाएगा ये +1 आ जाएगा। तो वही कम करने वाले हैं यहाँ पे, इसको लिख सकते हैं ऐसे x² + 3x - 2x - 6, फिर क्या तुम्हारे पास इधर को लग आएगा इसके वाला ये x² यहाँ पे है ना सेम, यहाँ 1 है और यहाँ पे क्या है 12, 1 को 12 से मल्टीप्लाई के 12 आया, 12 को फिर फैक्टर किए तो क्या 3 और 4 आया, 3 और 4 से 7 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है सर। तो फिर इसको करते हैं हम लोग x² - 3x और -4x + 12 है ना। देखते हैं एक चीज़ यहाँ पे क्या, इसको ऐड करने पे -7 आएगा, बिल्कुल सही है, मल्टीप्लाई करें -3 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे +12 आएगा, बिल्कुल परफेक्ट सही किए हैं। आगे हम लोग करते हैं इसको, क्या है यहाँ से x कॉमन निकल जाएगा, क्या है x + 3 आ जाएगा इसमें, ये -2 कॉमन निकाल दिए तो क्या है x + 3 आ जाएगा, ये पूरा फैक्टर हो गया पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में क्या होगा x कॉमन निकल क्या x - 3 आ जाएगा और यहाँ पे -4 कॉमन निकालते हैं क्या x - 3 आ जाएगा है ना ये। अब इसको लिख सकते हैं x + 3 निकाल दे कॉमन, यहाँ पे जाएगा x - 2 बचा, यहाँ पे क्या हो जाए x - 3 कॉमन निकाल दिए, क्या बचा यहाँ पे x - 4, ये टोटली न्यूमरेटर फैक्टर हो गया 4 फैक्टर में है ना, 1 2 3 4 फैक्टर में। सेम उसी तरह हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर को फैक्टर करेंगे, ठीक है, फैक्टर द डिनोमिनेटर। जब डिनोमिनेटर को फैक्टर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, नीचे में है क्या, ये है x² - 6x + 8 मल्टीप्लाई में क्या है x² - 9 है ना। जब इसको फैक्टर करेंगे सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है, 1 से मल्टीप्लाई 8 से 8 को फैक्टर ऐसे करेंगे तो 4 और 2 में आ जाएगा फैक्टर, 4 और 2 से 6 आ जाएगा, परफेक्टली सही है। करते हैं क्या आ जाएगा x², इसको -4x - 2x + 8 लिख सकते हैं ना। मल्टीप्लाई करने में क्या मिलेगा, 4 को -2 को मल्टीप्लाई -4 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से क्या मिलेगा +8 मिल जाएगा, बिल्कुल सही है। ऐड करने पे -6 मिल जाएगा, सही है, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग, और ये क्या है ये x², इसको लिख सकते हैं ऐसा x² - 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर आगे एडेंडियम फैक्टर कर देंगे, यहाँ पे क्या कॉमन निकालेंगे x कॉमन निकालेंगे, क्या बचेगा x - 4 बचेगा, और यहाँ पे -2 कॉमन निकालेंगे क्या है x - 4 बचेगा, ठीक है। x - 4 कॉमन निकाल दिए, क्या हुआ x - 2 डन। और जो ये वाला पार्ट खत्म हो गया ना, ये वाला पार्ट जो था ये खत्म हो गया। नेक्स्ट इसमें जो है x² a² - b² फॉर्म में, तो एक बार प्लस में लिखते हैं इसको और एक बार माइनस में लिखते हैं, है ना, लिख दिए, ठीक है। ये टोटली फैक्टर हो गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको फैक्टर कर सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। अब करने के बाद क्या हुआ, देयरफॉर जो है हमें करना है, सिंप्लीफाई करना है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं तोड़ के, जो फैक्टर के उसको लिख देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, -6x + 8 क्या x² - 9। तो इसको करें फैक्टर, तो ऊपर में क्या मिला था मेरे को, न्यूमरेटर पार्ट x + 3 और क्या मिला x - 2 x - 3 मिला, x - 3 मिला, और क्या मिला, और मेरे को x - 4 मिला, है ना, x - 4 डिवाइडेड बाय नीचे फैक्टर क्या मिला x - 4 x - 2 x + 3 और x - 3। अब देखते हैं क्या क्या कैंसिल आउट होता है ना। तो कैंसिल जब आउट करेंगे तो देखते हैं क्या क्या, ये x + 3 x + कैंसिल आउट, x - 3 एक कैंसिल आउट, x - 4 कैंसिल आउट, x - 2 कैंसिल आउट, क्या बचा, कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा, क्या हुआ फिर कैंसिल आउट के 1 आया, तो इसका आंसर क्या है 1। तो ये आंसर तो हो गया। अब सबसे लास्ट क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर, 6 क्वेश्चन देख, 6 नंबर क्वेश्चन यही है हमारे पास, इसको फैक्टर करना है। तो हम सेम सिचुएशन में न्यूमरेटर को फैक्टर करेंगे, फिर डिनोमिनेटर को फैक्टर करेंगे और दोनों फिर लिख देंगे और फिर देखेंगे कटेगा कुछ चलेगा। तो न्यूमरेटर फैक्टर करते हैं न्यूमरेटर को, है ना, फैक्टराइजिंग न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर को फैक्टर करेंगे, क्या मिलेगा p⁴ - 16, ये क्या मिलेगा सर, ये इसका वैल्यू होगा, हम लिख सकते हैं इसको ऐसे भी लिख सकते हैं p⁴ माइनस कह सकते हैं 2 का, इसको ऐसे ना लिख के सकते हैं p² का पावर स्क्वायर
है ना, 4 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर 16। डन है। तो एक में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आ रहा था, पी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एक फैक्टर ये आ गया, पी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर एक फैक्टर आ गया। ठीक है, फिर सेम सिचुएशन यहाँ पे क्या करें, फैक्टर होगा एक बार ए पी प्लस 2 में और फिर एक पी माइनस 2 में, ये फैक्टर हो गया कंप्लीट। ये न्यूमरेटर फैक्टर हो गया हमारे पास। इसमें कौन सा आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार हम कहते हैं फैक्टराइज किसको करते हैं, आप डिनोमिनेटर को करते हैं ना, फैक्टराइजिंग डिनोमिनेटर। जब डिनोमिनेटर को फैक्टर करेंगे क्या मिलेगा मेरे को, पी स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4, ये क्या होगा सर, इसको कैसे ले सकते हैं, तो पी स्क्वायर ठीक है, ये 2ab में है ना, माइनस 2ab में 2 इंटू पी इंटू 2 और प्लस 2 का स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा p माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो हमें क्या मिलने वाला, देयरफॉर ये फैक्टर हो कितना आ गया ना, तो हम लिख सकते हैं इसको ऐसा, ऊपर में क्या था p का पावर 4 माइनस 16 अपन में क्या था पी स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4, इसको ऐसे लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 4 ऊपर वाला पार्ट, और p प्लस 2 और क्या p माइनस 2, नीचे में क्या है सर p माइनस 2 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ से कैंसिल आउट कुछ हो रहा है, हाँ एक सर फैक्टर एक कैंसिल आउट हो गया, और जो बचेगा रख लीजिए ना, उसी तरह आंसर हो जाएगा। तो आफ्टर कैंसिल के बाद ये आंसर हमारे पास आएगा पी स्क्वायर प्लस 4 p प्लस 2 और क्या आ जाएगा नीचे p माइनस 2, ये आंसर हो गया। आई थिंक क्लियर होगा, ये 4.5 का कंप्लीट सॉल्यूशन था। थैंक यू।